भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज। और हमारे संगे फिर जब पुष्पा बिटिया बैठी है, पुष्पा के संगे लगातार अन्याय हो रहा हो। राजेश गर्ग ने विवाहिता पत्नी होने के बाद भी अवैध रूप से दूसरी शादी कर ली, एक तरफा तलाक ले लो और एक बिटिया पैदा करके ई मौड़ी के मरवे छोड़ दो। पिछले दिन हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद उन्हें केवल इतनी संवेदना जगी कि अब वे दबाव बना रहे कि काय हम बदनामी कर रही, वे चाहती का है। पुष्पा हमारे संग बैठी है। पुष्पा कई तरह से परेशान है। एक तो काम धंधो अपनी जगह है, ऊपर से समाज के ऐसे घिनौने चेहरा है जो नोचवे खसोटे फिर रहे और लगातार ई बिटिया के जीवन में संघर्ष पैदा कर रहे। जहाँ जहाँ सोचा था कि हमें उम्मीद रहे रोजगार संरक्षण मिले, उतना ही ई के संगे दो को करवे को प्रयास आदमी करत है, लेकिन वापस सतत्व के कारण हर बार बच के निकल आते हैं। पुष्पा ई खबर के बाद तुम्हारे पति को फोन कैसो कहा हो तो राजेश गर्ग ने कहा कैसी बतकाव करे बिटिया से। वो यही बोल रहा था कि हम हमारी झूठी अने जे के हमें बदनाम क्यों कर रही हूँ, ये बोल रहा था किसे बात भाई? बिटिया से। तो कही तुम्हारी मम्मी हमें बदनाम क्यों कर रही है। तो हमने फिर कहा कि तुमने दूसरी शादी कर ली, जो तुमने तो नहीं सोचा हमारी लड़की का क्या हो रहा, हमारे साथ क्या होगा। और हमारी लड़की अब गर्मी में बिना पंखा के हम लोग बैठे, गर्मी भर अभी बिना पंखा के रह रहे, और जे ना इसकी पढ़ाई हो पा रही लड़की की, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना कोई कपड़े हैं, कपड़ा पड़ा की व्यवस्था हो पा रही है। तो उनने कछु आश्वासन दो कि मदद करें बिटिया के लेके, कछु दो का आश्वासन? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं दिया है। परी ने जबकि ये बोला था कि पापा आप हमारी स्कूल की फीस तो भर दो और हम लोग रहने की व्यवस्था कर दो। कह रहे थे और तुम लोग हमारे लाने बदनाम करो और हम रहने की व्यवस्था कर देगी तुम लोगों की, जी और बोल रहे थे। जा स्थिति है सोचो, एक तो राजेश गर्ग जो झोला छाप डॉक्टर है, वो गांव को कौन सा गांव है तो मुड़ेरी गांव को, मुड़ेरी गांव को जो डॉक्टर झोला छाप जी पे कार्य हो चाहिए, ऊपर से अब वो कह रहे हो कि तुम्हारी बदनामी करा रहे, तो अब हम क्या करें तुम्हारा। अबे तक जब तक जब बिटिया बाहर नहीं खड़ी ना खिलाफ बोली इनके, तब उनने कौनू अपना कर्तव्य नहीं निभाओ। वो अब भी जा बात करने लगे कि हमें बदनाम करे, कुल मिला के करने नहीं है तो अब उन्हें बहाना मिल गए। मुड़ेरी गांव को एक और आदमी है जो अब ई जीवन ई बिटिया के लाने काल बनो है और लगातार परेशान कर रहा हूँ। कौन गांव को है वो? लौकोस नगर के पास को एक गांव है, जी की बहन साध्वी है, कथावाचक है, कथा बांचती है। छठी बमोरी गांव है और छठो छठा बदमाश है। का नाम उनको? अजय कृष्ण शास्त्री। एक अजय कृष्ण शास्त्री है जो अपने आप के कौन निर्मोही अखाड़ा को जाने का बता, फिर कहा कि हम गुड्डू सिंह के गुरुदेव हैं, फिर कहा मैं जो वहाँ मैं गुंडा में जो वहाँ जाने का को कहा। और जो अजय कृष्ण शास्त्री लगातार बिटिया के मोबाइल पे फोन कर रहे, उनके नंबर भी डले हैं डायलिंग के लेके और रिसीविंग के कॉल है, जी में वो इन्हें बार बार परेशान कर रहे थे और कहा था कि तो हमसे ब्याह कर लो, बिटिया के हमारे घर छोड़ दो, हमारे संगे घूमने चलो, इतने चलो उतने चलो। ऐसी बात उनसे साफ समझ में आता है कि पोंगा पंडित की मनसा का है। और जब इन्हें मना करो तो अभी के ऊपर चोरी से लेके चदरा चोरी को आरोप लगावे से लेके और ये चरित्र पे कीचड़ उछाल रहा हो। अब कहाँ लगे पागल है। सर्वनाक पहलू है समाज को कि जब बिटिया पे या कौन महिला पे उनका बस नहीं चलत या वह उनके वसीभूत नहीं हो पाते तो वे पागल करार दे दे और समाज के सामने खड़ो कर दे। दूसरी बात जा रहा कि भैया अगर को अपने हक की आवाज़ बिटिया उठात है तो जे आग लगे ठटरी के बरे जो कान लगत के पति पत्नी को विवाद है। आखिर न्याय बिटिया के कहाँ मिले और कैसे मिले। पुष्पा जोन जे हैं अजय कृष्ण शास्त्री जी कैसो का फोन कर रहे थे, कैसे का तो मैंने जानती हूँ। ये कह रहे थे जबलपुर के पास कटनी है, बोले थे कटनी चलो हमारे साथ घूमने, हमें वहाँ जाना है, किसी की शादी के लाने कह रहे थे, शादी करने जाना है जजमान की, तुम चलो हमारे साथ घूमना, वहीं पे रहना हमारे साथ में। और हमने कहा हमारी लड़की को कहाँ कर देंगे। तो कहने लगा हमारे घर पे छोड़ देना हमारी दीदी के यहाँ लड़की के लिए और हमारे साथ चलो। हमने कहा हम इतने दूर थोड़ी जा सकते, वो आपके घर गए थे जैसे भागवत में वो बात अलग थी, वहाँ आपका परिवार था, हम अकेले थोड़ी जा सकते। अब तो बस गंदी गंदी गाली देने लगा और कहने लगा अरे हम तो तुम्हारी लड़की को घर में से उठा लेंगे, और बस जैसी चाहे वो कह भी नहीं सकते, इस तरीके से गंदी गाली दे रहा था। कैसे जानती अजय कृष्ण शास्त्री, कैसे आप कहाँ मिले, कैसे का परिचय हो? वो आया था मंदिर में, हम यहीं लक्ष्मी मंदिर में रह रहे थे। हाँ। तो वो लाल जी महाराज है वो ही लेके आया था उसको। तो वो कहने लगा हमसे शादी कर लो,
हमने कहा हमें नहीं करना है। उस समय हमारा स्वास्थ्य भी खराब था। हमने कहा हमें नहीं करना है शादी। फिर बाद में हमने ये कहा कि एक काम करो, आपकी बहन भागवत करती है तो हम भागवत में सहयोग कर देंगे, जैसे खाना का है या फिर रंगोली वगैरह गिरिराज बनाना है, तो यही हम सहयोग कर रहे थे भागवत में, जो नौगांव में उनकी भागवत हुई थी बस। और फिर बस वो कहने लगा वहाँ घूमने के लिए। हमने मना कर दिया तो बस गंदी गंदी गाली देने लगा। कह रहा था हमें अकेली जाना। हमने कहा दीदी की भागवत होती तो हम चलते, हम आपके साथ अकेली क्यों जाएं। तो रिपोर्ट नहीं गई तो मैं थाने आने भी मामला के लेके? नहीं, हमने रिपोर्ट नहीं की है। हम आपके पास और कोई बताओ का परिवार में कोई घटना के बारे में? नहीं, हमने अभी किसी को नहीं, परिवार को बताया, क्योंकि हमारा वो ससुराल का केस चल रहा, उसमें कोई दे ही नहीं रहा ध्यान, तो इससे फिर हमने नहीं कहा। क्या स्थिति है, एक तो बेचारी अपनी विपदा की मारी फिर रही और ऊपर से ऐसे घिनौने भेड़िया समाज में नौचवे खसोट में फिर रहे हैं। जी अजय कृष्ण शास्त्री बहुत बड़े भागवताचार्य के भैया बनाते हैं, बहुत बड़े पंडित विद्वान बनाते हैं, लेकिन ये पोंगा पंडित होके इनके अंदर कितना पाखंड पनप रहो, चरित्र के कितने गिरे हैं, इनकी मानसिकता से समझ में आ सकत। अगर हम चाहें ये मोबाइल के, उनसे हमारी बात वही थी, कहा तो उनके पास कौन रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल है, लेकिन ये भूल गए कि इनमें भी रिकॉर्डिंग होती और रिकॉर्डिंग उनकी हो गई थी। और जौन जौन गंदी बात है उनने कही, अगर ये बात है हम रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे सुना दे तो इनके बाप मताई, इनकी बहन, इनकी खुद गोली मार के हत्या कर दें, जो मान के चलियो। और समाज में इन्हें जूता मार मार के खचोर खचोर के आदमी दंडित करे, गदा पे घुमा है। अगर इनके कुकर्म, उनकी गंदी जो नई वीडियो से बातचीत करी, अगर वे हम सुना दें, लेकिन हम नहीं चाहते कि एक गंदे मानसिकता के व्यक्ति की बात हम सुनाएं और ऐसे गंदे लोग के सुन के समाज में ब्राह्मण पंडित और अच्छे लोगों के प्रति लोगों के अंदर नकारात्मक भाव है, गंदे भाव है और धर्म समाज से, इंसानियत से लोगों को विश्वास उठ जाए। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी, पंडित जी के समझाता हो कि अगर उन्हें बिटिया के आगे से परेशान करो तो उनकी FIR दर्ज कराइए, उनको मूल घटवाओ जे और उनके संग जो सामाजिक रूप से न्याय हो सकत वो करो जे, या कानूनी रूप से जैसे हुई है वो करो जे। हालांकि बिटिया अपने आप में जो संघर्ष कर रही, पति के लेके अलग परेशान है, हर तरीका का संकट है जीवन में। पढ़ाई बिटिया की कैसी हो, कपड़ा, कूलर, पानी, हर चीज़ की समस्या है। किराए को लेके अलग चीज़ है। हम चाहें अगर समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोग अगर हैं जिनके अंदर भाव है कि वे समाज सेवा को भाव रखते हैं और अगर उनकी इच्छा है ये बात के लेके कि भी बिटिया की मदद कर पाए तो जरूर सहयोग कर सकती बिटिया के लेके। अब है कैसे का तुम्हारा जीवन चल लो, कहाँ से तुम्हें उम्मीद है? हमें कहीं से उम्मीद नहीं है, क्या कि अभी 13 साल तक किसी ने सहयोग नहीं दिया है। जो विद्याभूषण कुड़ेरिया, जो मामा ससुर थे हमारे, वो गोदी डालने आए थे हमारी, हमें देखने वो आए थे, और पप्पू कुड़ेरिया और आनंदी गर्ग जो हमारे ससुर हैं, इन लोगों ने हमारी, और साथ में हमारे मामा बैठे थे जो बंडा में है, कन्हैया लाल अग्नोत्री, ये भी बैठे थे। इन लोगों ने शादी की थी हमारी सबने मिलके, तो इन लोगों से कोई सहयोग नहीं है। और जे मामा, जे मौसी ससुर हैं, मौसा ससुर हैं हमारे, हरिओम पांडे और कुंज बिहारी पांडे, वो भी उनके रिश्तेदार हैं, जे बिजावर में रहते हैं, टीचर हैं। तो शादी में सभी लोग आए थे, बारात लेके भी आए थे, गोदी वोदी डालने आए थे, दहेज का सामान सब वही है, और न कोई सहयोग नहीं कर रहा है किस कोई भी चीज से। अच्छा, जब यह स्थिति है, कुल मिला के बेचारी महिला अकेला संघर्ष कर रही, जाए तो कहाँ जाए। हम चाहे कोई के पास रोजगार हो या ऐसे संसाधन हो कि अगर मदद कर पाए तो शायद ई के लाने एक बहुत बड़ी मदद हो जाए। और अगर समाज नहीं कर पा रहा हो तो फिर एक बात सोचे वाली हुई है कि आखिर समाज की संवेदना खो कहाँ गई। और अगर ऐसो महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा हो, समाज में कोई व्यक्ति खड़ो नहीं हो रहा, कानून अपराधियों के संग मिल गो, रिश्तेदार नातेदार शादी विवाह करवाए वाले सब ने पल्ला झाड़ लो, मानवीय संवेदना सो गई। और अगर मानवीय संवेदना है ऐसी तिलांजलि दी जात रही तो जो मान के चलियो कि आने वाले समय में चाहे धरती भी रसातल में चली जाए, कैसे भगवान भी अब आदमी पे बोना करे। कोरोना काल में आदमी ने देख भी लाओ कि जौन जौन आदमी सोचा तो कि हम से बड़ो 30 मार का कोई है ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा है, सब कछु हम ले ले भी, प्राण तक खरीद ले भी। ऐसे आदमी के सामने भगवान ने ऐसा संकट पैदा करो कि आदमी की अपनी औकात समझ में आ गई। और आज भी हम कह रहे चाहे जे हों, इनके पति जो राजेश गर्ग ने कुकर्म करो, हम तो कुकर्म ही क्या है, एक बिटिया की पूरी हस्ती खेले जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें सजा भुगतने यहाँ है। और यही
दुनिया में इतनी रह के भुगतने आए कैसे ई के एक एक असुआ ई की आय इतना बड़ा किल्पा है कि उन्हें खुद पता न चले, और जब बिस्तर पर आदमी पकड़ ले तब एहसास हुई है कि हमने इतने बड़े पाप करे थे। और जब ऊपर वाले से भीख भी मांगे कि अब ऊपर वाले छोड़ दे, तो ऊपर वाले छोड़ो ना, कहा से वो कहते देर जरूर है अंधे नहीं है। ये मीडिया के न्याय की लड़ाई बुंदेली चूकी लड़त रहे। अब हम ले रहे भैया, तो भैया जो पूरा मामला इनकी समस्या जीवन की तो जो हमें सुना दी, लेकिन सबसे बड़ा जो संघर्ष इनके जीवन में चल रहा वो है अजय कृष्ण शास्त्री। एक बाबा है जो खुद के निर्मोही अखाड़ा को जाने का मठाधीश बनात, नेतन के घर को जाने का बतात, और नेतन के काज के जो हमारे शिष्य हैं देश भर में हमारे शिष्य हैं। पाखंड को साम्राज्य हो सकत फैलाला हो, लेकिन एक अबला महिला है वो केवल ई के लाने परेशान कर रहा हो, कैसे ऊ की शर्तें जब महिला मान नहीं रही, शर्तें जाए पहले कहा तरफ प्रलोभन देते हो कि हमसे ब्याह कर लो, संबंध बना लो। इन्हें मना कर दी तो बोले हमारे संगे भागवत कथा के लाने संगे चलो बिटिया घरे छोड़ जाओ। ये महिला ने मना कर दी तो अब लगातार फोन करके धमका रहा हूँ। जैसे शिकायत इनने हमें बताई तो हमने इस संबंध में जब बातचीत करी, हाँ अब जबलपुर कटनी जावे के लाने अलग से फिर इन्हें प्रलोभन दो, और जब इनने मना कर दी तो गाली गलौज करी। जब चीज़ इनने हमें बताई तो हमने अपने मोबाइल से पंडित जी के सवेरे फोन लगाओ तो सवेरे वे जाने कौन में हते पूजा पाठ में कछू तो बात नहीं हो पाई। अब उनने संयोग से फ़ोन लगा दो, और जब बिटिया थी बगल में बैठी थी, और जब फ़ोन लगाओ तो कैसे का बतकाव है जो जरूर सुनो, फिर बाकी बतकाव कर रहे हैं। हाँ हाँ खोली उस समय क्या आप लगाओगे जाके लड़कों और को? नहीं तो जैसे आपने जैसे उसको फ़ोन किया कि लड़की हमने को, फोन नहीं किया। देखो जी ये बोली कि मैं एक पुलिस वाली की बेटी हूँ, थानेदार की, मुझे जानते हो, जी मेरे पापा पुलिस में थे, अभी खत्म हो गए, हम नहीं डरते, हम पैथोलॉजी में काम करते, हमारा काम अलग है। और हो गए शास्त्री तुम, और हो गए व्यास जी के भैया, तुम भी व्यास हो, और हम नहीं डरते, हम किसी से कम नहीं है। तो हमने बोला कि सुनो मैडम ढंग से बात करना, पहले व्यास लोगों से बात करना सीख लो, फिर जाके नहीं। तुम भूखे मर रही थी, हमने काम लगाया, तो परिस्थिति आज क्या है, तुम्हारे साथ कौन संग दे रहा है तुम्हारा आज की डेट में, आज की कंडीशन देखो। और गोपी किशोरी जी ने आपको बुलाया आगमन में, तो आप चोरी चकारी करके आरती करोगे, मुझे मांग लो। जो आपका 1100 पैसा 1100 दिया, 1500 नहीं आ पाए उसमें, क्योंकि वो कथा थी काय की, हमने 1100 दी, हम कबूल है, वो चंदे की कथा थी। हम खुद 11,000 बीच से ले आए, 11,000 अभिलाषा से हमारे नौ गाँव में, मतलब हमने ये सब लोगों ने सहयोग से चंदा से करी थी। अच्छा एक काम, आप जैसे हम उससे आपकी बात कराएं, आप यही बात बोल सकते हो उसके सामने? बिल्कुल बोल सकते, लगाओ फोन पे। नहीं फोन नहीं, ये सामने बैठी है, बात करो। ये झूठ क्यों बोल रहा है कि चोरी की है, जब ये झूठ बोल रहा है। इसने हमें 5,000 रुपए नहीं दिए हैं, भागवत में लुआ गया था, और बोल रहा था तीन भागवत में लुआ गया था, तीनों भागवत के 5,000 रुपए चाहिए। और इसने गंदी गाली दी और कह रहा था हम बिटिया को उठा ले जाएंगे। बाद में फिर हमने कहीं उठा के बताओ हम पुलिस वाली की लड़की है, ऐसे समझ में नालायक तू है मान। मैं गाड़ मार दूंगा तेरी वहीं आके। देखो देखो कितनी गंदी गाली दे रहा है। औकात में बात तू करना। रहे औकात में, तू भागवत करत के चोरी चपाटी कर रहा हो, जैसे ऐसे तो बात कर रहा है। तू है माधर चोद, और हमारे पैसा नहीं दे रहा, खा गया है, इससे बोल रहा है। कैसे पैसा तेरे? गोपी किशोरी से बात करना जाके। झूठ मैंने बात कराया था बोलवा ना। जैसे कि शादी होने कहूँ की शादी होने झूठ ब्याह के बोलवा। लिए आ रही, इसको धक्के दे के भगाओ भाई साहब। हमारे मंदिर में आया था जो शादी का रिश्ता लेके, मंदिर में हमसे शादी कर लो। विजय पंडित जी साक्षात हैं, विजय पंडित जी के सामने बोला था कि हमसे शादी कर लो। हमने कहा हमें नहीं करना तुमसे, इतने तो गुटका मुंह में भरे रही था, हम क्यों करें शादी, यही क्षेत्र में भाई है, और छठी बमोरी में फिर हम शादी कर लेंगे। तू है माधर चोद, तुम अपनी बहन से बोलना है ऐसे, ठीक है? तुम्हारी माँ बहन तो है नहीं है साले, माँ बहन तो है नहीं है तेरी, तुम है का, तू है का, माँ बहन तो है नहीं, जेब कतरा भाई, तू है का, है का तू, है का। हंसुआ तो लगा थे। चल 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 निर्मोही अखाड़ा में फोन करके तेरी जाई जुटवाता हूँ, तुझे उठवाता हूँ, तुझे धंधे बेच से खाने में बताता हूँ। मानर चोटी गाँव में ठोक दूंगा बंदूक, घोसड़ा कहीं गाड़ी से मारूंगा, मानर तेरी माँ चोटी। तो जाए ये स्थिति जो सोच ला ये बिटिया के हैं। अपन ने पहले सोचो कि रोक दें, जा कहाँ गाली लेके हमें कहीं, बिल्कुल तुम्हें डराने नहीं है, तुम्हें गाली बिल्कुल इसे दो। कहा से जब ऐसे कुकर्मी पाखंडी लोग समाज में अगर नौच पे खसोड़े फिर रहे तो ऐसे लोगों की तो हत्या भी कर दी जाए तो कम है। और जौन हिसाब से एक ब्राह्मण खुद के भगवताचार्य कह रहा हो, पुजारी कह रहा हो, पाखंडी ऐसी धमकी दे रहा हो कि ई के संगे काका कर दे, सुन लें। आपराधिक कृत्य है जो कौन नाम आई को, अजय कृष्ण शास्त्री को आपराधिक कृत्य है, और ये मामला में पुलिस के तत्काल FIR दर्ज करो चाहिए।
तुम कल मेला थाने में जाके ये मामला की शिकायत करो, रिकॉर्डिंग दो, FIR दर्ज कराओ, उसके बाद फिर जो भी पुलिस कार्रवाई करे उनके संगे रहो। जे कह रहे थे दुनिया भर की बातें कर रहे थे, चोरी को आरोप काय लगा रहे हो जो आदमी तुम्हारे ऊपर? वो कह रहा था हमसे कि जबलपुर के पास कटनी है, वहां चलो हमसे। तो हमने कहा हमने नहीं जाना है। तो फिर बस उसके बाद गाली गलौच देने लगा, हमारी लड़की के लाने कहने लगा कि हम उठा के ले जाएंगे और लड़की को तुम्हारे सामने मारेंगे हम, ऐसी गंदी गंदी गाली देने लगा। और कह रहा तुम्हारे पास कौन पैसा है, हम तो पैसा भर दे, हम छूटा है। और ना हमारे बाप के तो पैसा है कि मथुरा वृंदावन में तिजोरी गाड़े रखे हैं, ऐसी बता रहा। तो कहते बहुत बड़ा मंदिर है हम लोग, तो हम लोग सब कुछ कर लेंगे, तुम अकेली क्या कर पे? लड़कियां को उठा के ले जाए हैं और कह रहा तो तुम्हें घसीट के मार, और बस चोरी का आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर। हम वहां नहीं गए इसके साथ जबलपुर, कह रहा था हमारे साथ जबलपुर चलो, तुम्हारी लड़की हमारे घर पे छोड़ दो या फिर वहीं छोड़ दो, जो दादी जहाँ किराए से रहती उन दादी के पास छोड़ दो। हमने कहा हम अपनी लड़की को क्यों छोड़े अकेली, और हम अकेले क्यों चले तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ अगर हम एक दिन भागवत में चले गए थे तो उस दिन तुम्हारी बहन भागवत कर रही थी, तुम्हारा परिवार था, इसलिए हम चले गए थे भागवत में। अब नहीं जा सकते हम अकेले तुम्हारे साथ। तो बस गंदी गंदी गाली देने लगा वो हमें। और मंदिर के जो लालजी महाराज हैं वो लुआ के आए थे मंदिरई में, मंदिर में रह रहे थे हम, तो मंदिर में लुआ के आए थे। तो कहने लगा हमसे शादी कर लो, उसके लिए हमने पहले मना किया। फिर कहने लगा हमारे साथ भागवत में चलो। फिर हमने भागवत में तो हमने कह दिया चलो हमें ज़रूरत है, तो अभी किराए से हमने रूम लिया, तो हम भागवत में चल रहे हैं, आपका सहयोग कर देंगे। और बस उसके बाद कहने लगा कटनी चलो। हमने कहा हम कटनी क्यों चले इतने दूर? भागवत में कोको गाँव तो अकेली गई थी, परिवार नौगांव तो पास में ही है। तो नौगांव हम चले गए थे, और भागवत में हम गई थी, हमारी लड़की गई थी। और भागवत जिनने करवाई थी जजमान वो पूरा परिवार था, और कमेटी वाले थे मंदिर में हो रही थी भागवत, वो कमेटी वाली थी। और इन गोपी शास्त्री जो गोपी दीदी है उनका पूरा परिवार था, गोपी कृष्णा का पूरा परिवार था। जाए स्थिति भैया उतने उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए थे, कहा से जब बड़ी सुरक्षा में आती, लेकिन अब वो एकांत में ले जावो चाह रहे तो काय के लाने समझो जा सकत। अगर जो पाखंड के चेहरा समाज में धर्म के चेहरा ऐसे स्थापित है, तो ऐसे चेहरा बेक नकाब करवो बुंदेली चुगली के हाथ है, और कोनो भी हद तक हाथ है। अगर जे अजय कृष्ण शास्त्री लगातार ये महिला के परेशान कर रहे, प्रताड़ित कर रहे और कुकर्म अपने छुपावे को प्रयास कर रहे, तो इनकी पूरी जितनी पोल पट्टी है बखौलत में देर न लगे। हम गए सबसे पहले FIR दर्ज कराओ, इसके बाद फिर हमने ये बोला था हमें FIR करवाएंगे तुम्हारे से, कह रहे तो पुलिस वाले हमारे कदमों के नीचे बैठे थे, कह रहे थे हम भागवत। छतरपुर के SP सचिन शर्मा हैं, वे कदमन के नीचे बैठा रहे थे अपराधियों के, उनके नीचे नहीं बैठा, उन्हें जो बता दियो कह रहा तो हम भागवत करता है, हमारी जो वंदना दीदी हैं गोपी वे भागवत करती हैं, तो हम भागवत करता है, हम लोगों के नीचे बैठे पुलिस वाली, ये बता रहा था। हमने कहा सुनो अच्छे अपराधियों को हमारे पिताजी ने भी पकड़ो, हम पुलिस वालों की बिटिया हैं, तुम हमारी बिटिया को तुम उठावे की कह रहे, हम तुम्हें लात धर के फाड़ दे हैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को फाड़ दे हैं, और अपनी बहन को ले जाओ और अपनी भनेजान को, जो बिटिया है ना जो तुम्हारी बहन की, उनको ले जाओ, हमारी बिटिया की तरफ देखे ना तुम आंखें फोड़ दे हरामी। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल यही करियो। अगर तुम्हारी बिटिया तुम पे अगर नजर डाले तो इनकी हत्या भी कर दे तो अपराध नहीं है। कहा से ऐसे गंदे लोगन को बद कहात है, हत्या नहीं कहात है, और जो बद भगवान त्रेता युग से द्वापर और कलयुग सत्युग में सब में होता है, और ऐसे नीच लोगन के जिंदगी में रहने को हक नहीं है। अब हम ले रहे बिटिया की हक की लड़ाई और ई के संरक्षण की लड़ाई पर लड़त रहे। जयराम जी की।